तो यहाँ पर हमारे पास 18वें नंबर का प्रश्न है और बिल्कुल गुणनखंड पर भी पे आधारित है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अलग होगा, थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, इजिली हम लोग समझ पाएंगे। 18वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम बात करते। प्रश्न बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक बहुपद दिया है एक्स क्यू, 3 घात वाला एक बहुपद है, जिसमें तुम्हारा एक्स तो अननोन है ही, साथ ही साथ ए और बी भी अननोन है। तो एक्स का मान जादू से आ जाता है, तुमको पता है, मतलब गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो एक्स का मान हमारा आ जाता है। फंस गया ए और बी, तो ए और बी का मान हमको निकालना है, और इसके लिए हमको दिया क्या है कि बताया गया है कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से जो 4 का 3 घात वाला बहुपद है, ये पूर्णतः विभाज्य। पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब है कि ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड। क्लियर है बात? तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस 10 एक बहुपद है, और दूसरा जो बहुपद है वो है हमारे पास जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। अब प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि पी ऑफ एक्स पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है जी ऑफ एक्स से। इसका मतलब पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है जी ऑफ एक्स। पूर्णतः विभाज्य का मतलब यही है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यानी जी ऑफ एक्स से पूर्णतः विभाज्य है पी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड, जी ऑफ एक्स एक गुणनखंड हो गया पी ऑफ एक्स का। ये समझो बात यहाँ से, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बात तो हम बहुत बार बता चुके तुमको ना। कौन सी बात बता चुके कि अगर मान लो हमारे पास 30 है, 30 का एक गुणनखंड 15 है, और 15 का दो गुणनखंड 3 और 5 है। तो अगर 15 का गुणनखंड 3 और 5 है और 15 30 का गुणनखंड है, तो 3 और 5 भी 30 का गुणनखंड होगा। ये कई बार तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, और यहाँ भी समझो सेम यही बात होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि जी ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, और जी ऑफ एक्स का मान दिया है हमको यहाँ से, जो बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब अगर इसका कोई गुणनखंड निकाले हम, तो वो गुणनखंड तुम्हारा पी ऑफ एक्स का भी गुणनखंड होगा। राजा गुणनखंड निकाल, इसको सिंपली मिडिल टर्म को तोड़ के गुणनखंड हम करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2, ठीक है। 2x x को गुना करेंगे तो हमारा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2x और x माइनस 3x हो जाएगा। x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 आ गया, माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 1 बराबर, यहाँ पर बराबर क्या, हाँ चलो। तो बेसिकली जी ऑफ एक्स हमारा ये निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2, अतः x माइनस 2 और x माइनस 1 पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। क्लियर है बात? क्लियर है, समझ में आ गया। चल अब देखना जरा, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है x माइनस 2, ठीक है। अतः गुणनखंड पर में क्या बताता है, पी ऑफ 2 बराबर हमारा 0 होना चाहिए। ये बताता है ना, अगर x माइनस 2 जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तो पी ऑफ 2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब x बराबर 2 यदि हम पी ऑफ एक्स में रखते हैं, तो हमारा पूरा पूरा बहुपद का मान 0 आना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, पी ऑफ एक्स है हमारे पास, देखना यहाँ से एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस 10, यही है पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सिंपली 2 रखना है पी की जगह पर, पी की जगह पर, एक्स की जगह पर। तो 2 पर पावर 3 प्लस ए इंटू 2 पर पावर 2 माइनस बी इंटू 2 प्लस 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि पी ऑफ 2 बराबर 0। 2 पर पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 ए हो जाएगा, ये माइनस 2 बी हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा बराबर में 0। यहां से देखेंगे तो 4 ए माइनस 2 बी, 4 ए माइनस 2 बी, और 10 8 कितना हो जाएगा, 18, 18 बराबर 0। तो बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको इधर लिख जाएंगे ना, चलो 4 ए माइनस 2 बी बराबर माइनस का 18, और यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो 2 ए माइनस बी बराबर माइनस 18, 2 नमा यहाँ से 18 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 2 ए माइनस बी बराबर माइनस का 9, समीकरण नंबर 1। तो ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है इस तरह से, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहां से अगर तुम देखो गौर से देखो यहां से, तो ये तो पहला गुणनखंड था ना x माइनस 2, और दूसरा गुणनखंड भी तो है पी ऑफ एक्स का x माइनस 1।
तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड x माइनस 1 है, अतः गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा हमारा, गुणनखंड प्रमेय से पी ऑफ 1 बराबर हमारा हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस 10, ये आ गया हमारा। अब पी ऑफ 1 रखते हैं, अगर एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से पी ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब प्लस ए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 और प्लस 10 और बराबर में हो जाएगा 0। सिंपली हमने क्या किया, एक्स के स्थान पर यहां पर हमने एक को रख दिया है। क्लियर है बात, आ जाओ जी। 1 प्लस ए माइनस बी और प्लस 10 बराबर यहां से हमारा 0 हो जाएगा। अब बेसिकली तुम अगर बात करो तो 10 और 1 कितना होगा, 11। तो a माइनस बी प्लस 11 बराबर 0। तो a माइनस बी बराबर यहां से माइनस का 11 और ये समीकरण तुम्हारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, तुम्हारा a और b का मान आ जाएगा। आ जाओ, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमने निकाला है 2a माइनस बी बराबर -9, 2a माइनस बी बराबर -9। समीकरण 2 है हमारे पास, यहाँ है ना, a माइनस बी बराबर -11। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ये। आ जाओ जी, गौर से देखना, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस खत्म। अब b से b कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 a में से a अगर निकल जाएगा तो हमारे पास a बचेगा। 11 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 2, यानी कि a का मान तुम्हारा कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। ठीक है, अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। आ जाओ, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये होगा बेसिकली 2a माइनस बी बराबर में माइनस का 9 2a। तो 2 इंटू ए का मान कितना है हमारा, a का मान कितना है, a का मान 2 है, माइनस बी बराबर माइनस का 9। तो 2 4 माइनस बी बराबर माइनस का 9। अब माइनस बी बराबर यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये होगा -9 और 4 प्लस में है, 4 प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो -4 माइनस बी बराबर -13, माइनस से माइनस खत्म, बी बराबर हमारा निकल के आएगा यहाँ से 13 यानी कि 13। तो ए का मान यहाँ तुम्हारा निकला 2 और बी का मान निकला 13।